हो गए क्या? ठीक। नमस्कार प्यारे बच्चों। और पिछले एपिसोड में हम प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन दोनों चैप्टर को देख लिए थे, खत्म भी हो गए थे। कुछ कुछ बाकी है टॉपिक, दर्पण सूत्र सिद्ध करना, लेंस सूत्र सिद्ध करना, कुछ आवर्धन को सिद्ध करना। ये सब उसी समय बताएंगे जिस समय परीक्षा नज़दीक हो, है ना। आज हम लेसन 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा लेसन 3 है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, है ना। है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो हमारा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार की बात करेंगे, ठीक है। चल का नहीं रहा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें आँख के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे वर्ग विक्षेपण भी देखेंगे, किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, किसका तरंग दैर्घ्य कम। इसी में हम इंद्रधनुष भी देखेंगे, 2 प्रकार के होंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। तो सब बारीकी तरीकों से टॉपिक बाय टॉपिक लाते रहे। अभी फिलहाल हम पूरे के पूरे मानव नेत्र के बारे में जानते हैं, मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। आँख के बारे में हमको जानना है कि आँख क्या क्या है। आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने आँख हैं? 2 आँख। बचपन में सुने हैं कि जब एक आँख से एक कोस तो 2 आँख से, एक आँख से एक कोस तो 2 आँख से, कोई 2 कोस नहीं कहा, ठीक है। नहीं, कहावत है ना, घरे सब पूछता था, बता तो एक आँख से एक कोस तो 2 आँख से नहीं। तो ऐसा बात नहीं है कि एक आँख से एक कोस है तो 2 आँख से 2 कोस लगेगा, नहीं ऐसी बात है। भले आँख 2 है तो सर आखिर तो एक आँख से तभी 2 आँख का है भगवान दिए। आँख ऐसी एक प्रकृति का देन है कि एक बार आँख खराब हो आने के बाद दोबारा आँख को नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता, हमारे वैज्ञानिक सब बहुत चीज़ों का खोज कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन का, हवाई जहाज का, परमाणु बम का, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक नई खोज नहीं हो चुकी है। अगर गलती से आँख की खोज हो जाती, आँख भी लगता, तो हम भी एक पीछे आँख लगवाते, यहाँ आँख लगवाते। जैसी हेने में घूम के तो हेरू से खोलने रहते, कोई हल्ला नहीं करता, नहीं इधर से खोलने रहते और देखते कौन हल्ला कर रहा है। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसी चीज़ों को बनाया जो एक बार खराब होने के बाद उसका इलाज संभव नहीं है संभव नहीं संभव। तो हम फिलहाल आँख की बात करें, हमारे पास आँखों की संख्या की बात करें तो आँख कितने हैं? तो आँख की बात करें तो कितने हैं? 2 आँख हैं। एक आँख से एक कोस, अभी जस्ट बताया था। कभी मत कहना है कि एक आँख से एक कोस तो 2 आँख से 2 कोस, बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, सिर्फ 2 आँख से दृष्टि प्रास बढ़ता है। 2 आँख से बात करें, 2 आँख से दृष्टि परास बढ़ता है, परास बढ़ता है। 2 आँख से देखने पर दृष्टि परास बढ़ता है। दृष्टि परास का मतलब है, पैरों देखिए, जैसे ये बात है कि देखने का, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो यदि आप एक आँख से देखिएगा, कितने आँख से? एक आँख से देखिएगा तो आप एक आँख से 120 डिग्री तक ही देख सकते हैं। कितने डिग्री? 120। जैसे एक आँख बंद किए ना, तो एक आँख से आप 120 डिग्री ही देख सकते हैं। और यही दोनों आँख लगा दिए, कौन आँख लगा दिए? दोनों आँख लगा दिए तो आप 180 डिग्री देखिएगा। यही है दृष्टि परास, दृष्टि परास। अब हम पूछेंगे तो एक आँख से कितने डिग्री तक देख सकते हैं? 120 डिग्री। और 2 आँख से 180 डिग्री देख सकते हैं। यदि यही हम बात करें तो जो पक्षी उच्छी होते हैं, पक्षी की बात करें तो पक्षी एकदम 360 डिग्री देखता है। कभी कभी आप देखे हैं कि कोई पक्षी एकदम बैठल है,
कौआ हुआ कभी देखे, कौआ हुआ बैठल है, पक्षी बैठल है, आप जाते हैं एकदम पीछे से और ऐसे देखते हैं, एकदम पकड़ते जाते 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 एक बार जब हाथ ऐसे करते तब तक उड़ जाता है। ऐसा कभी किए हैं? अरे कोई पक्षी बैठ जाता है आकर के दीवार पर, और दीवार पर आके बैठ जाता है, हम लोग जाते हैं एकदम क्या आज एकदम उसको धर लेना है, क्या कहते हैं धर लेना है। आज जैसे ऐसे जाते एकदम करीब लग रहा है, जैसे हाथ ऐसे किए तब तक वो निकल गया, अर्थात उसको दिख रहा था क्योंकि वो 360 डिग्री देखता है, वो देख रहा था कि आ रहा है, वो भी मन में कर रहा था कि अच्छा आओ अभी आ रहा है, आने दो आने दो। फिर देखा अच्छा करीब आ रहा, आने दो, एकदम करीब आ गया तब तक उड़ गया। हाँ अरे चलो जी ठीक, एकदम करीब आ गया तब तक क्या हो गया, उड़ गया। और ये बात था, ये देखिए 180 डिग्री, कितना डिग्री, आप पक्षी को कितना डिग्री लगता है, पूरे कैसे मुड़ी एक बार ऊपर किया ना, पूरा राउंड मार दिया, कितना डिग्री 360 डिग्री। यदि हम बात करें हमारे आंखों की बात करें तो देखिएगा मेगा फिजिकल कैमरा आता है, सबके मोबाइल आता है कि हमारा इतना मेगा फिजिकल कैमरा का मोबाइल है, कितना है प्रेम था मोबाइल कैमरा 50 मेगा पिक्सल, और हमारी आंख की मेगा पिक्सल की बात करें 576, कितना, इसका कैमरा बहुत मजबूत है, 576 मेगा पिक्सल इसका कैमरा, एकदम किसी वस्तु एकदम स्पष्ट दिखता है, ठीक एकदम क्लियर दिखता है, जैसा है वैसी, जैसे सृष्टि काली तो काली ही दिखाई देगी, कोई चेंज नहीं है। एकदम कितना मेगा पिक्सल की है, 576 मेगा पिक्सल के हमारा आँख की क्या है कैमरा। यदि बात हम करें और देखो ध्यान तरीकों से, यदि हम इसकी वजन की बात करें, इसकी वजन की बात करें 8 ग्राम, कितने ग्राम, 8 ग्राम हमारी आँख का वजन होता है, एक आँख का 8 ग्राम, 2 आँख के 8 दूनी 16 ग्राम। यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखो, अब कुछ आँखों को बारीकी तरीकों से देखिएगा, देखो प्रकृति ने बहुत सुंदर से बनाया है, ठीक है ना, ये आँख है, क्या है आँख है। आपको अगर यहाँ से हम चुप रहो, बड़े बारीकी तरीकों से बता रहे, धीरे धीरे दिखे, इसलिए हल्ला ना करके सुनो, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये आँख है, ठीक, देखिए सबके प्रति है आँख, ऐसे है, ये ऊपर का है, ठीक, पिपनी है, इस पिपनी कैसे है, ठीक ये है, और इसके नीचे क्या है आँख है, ठीक है। अपना अपना देखो, हमको आँख मत देखो, अपना आँख देखो एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के देखो ना, मुस्कान के देखो आँख, ठीक है। उठ के आइए, सुतले उठे लाट टपकाते चल आई है, सही है कि नहीं, हाँ हुआ के आते, ठीक है। आगे से देखिए थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये आँख है, क्या है आँख है। आँख की बात करें, आँख गोल होता है, कैसे गोल, गेंद की तरह गोल होते हैं, क्यों, क्योंकि भले इधर से इसे दिख रहा है, लेकिन कभी कभी मुर्गा उर्गा को देखना अखिया इसे नोचता है, ठीक, तो एकदम गोल होता है कि नहीं होता है गोल। से मेरा भी वैसी, आपका भी वैसी है, जैसे इसको नोच के निकालेंगे इसे करके तो कैसा होगा, गोल होता है, ठीक है। अंदरवा की ओर भी कुछ होते हैं, बाहर से हाफ दिखाई दे रहे लेकिन अंदर से होता है। खस्सी उसी के देखे है, क्या निकाल दो, खस्सी उसी को देखिएगा, खस्सी उसी जब कटेगा, खस्सी कटेगा तो उसका आँख बाहर निकल जाता है, एकदम कैसा होता है गोल। आँख कैसे होते हैं, गोल होते हैं, भले यहाँ से हमको लग रहा है कि नहीं गोल नहीं है, लेकिन आँख कैसे है, गोल है। ध्यान से देखिए, यदि हम इसकी बात करें, जो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट वाला दिखाई देता है, आँख के जो व्हाइट भाग है ना जी, आँख कैसा भाग है, व्हाइट भाग है, तो इस व्हाइट भाग को हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। कौन से, दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं, ये दृढ़ पटल है, या इसी को स्क्लेरेटिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्क्लेरेटिक के नाम से इसको हम जानते हैं, दृढ़ पटल। और ये इसकी बात करें तो यह जो है
श्वेत पटल भी है, दृढ़ पटल या इसी को श्वेत होता है तो श्वेत पटल के भी नाम से जानते हैं। देखो सबका जो ऊपर आगे का जो भाग होगा ये सब के सब कैसा होगा, श्वेत होगा। अपना अपना देखो ना, एक ऐनक में देखना है, किसमें, ऐनक में। और ध्यान से देखिए, सुनिए बढ़िया से, ये दृढ़ पटल कहेंगे, क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहेंगे। लेकिन हमारे आँख की बात करें तो हमारा आँख है गोलाकार, कैसे, गोलाकार। तो हम पहले आँख को गोलाकार बना लेते हैं, अंदर की भाग को भी हम देखना चाहेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिए, हमारा आँख की बात है तो हमारा आँख कैसे है, गोल है। यहाँ से नसें निकलती है जो हमारा माइंड से क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। और यहाँ से खाली होते हैं जो सब चीज जुड़ता है, ठीक है। और ये देखो, यही है कौन से पटल, दृढ़ पटल। तो ये देखो, यहाँ से हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये हमारा कौन से पटल है, दृढ़ पटल है। रहता डिजिटल बोर्ड तो जोरदार और बता, ठीक है, दृढ़ पटल हो गया। और इसकी बात है, दृढ़ पटल की बात है तो ये जो होते हैं गोलाकार होता है, कैसा, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। हाँ, परवल, दृढ़ पटल नाम है आता। आप पूछा अंजलि माने हो गया। अरे भाई, दृढ़ पटल नाम है तो कोई चीज का मतलब पटल नाम। हाँ। तो ये जो है, ये गोला का, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्लेरेटिक, क्या, स्क्लेरेटिक के नाम से जानेंगे। ये देखो स्क्लेरेटिक है। इसके बाद देखो, यहाँ के बाद ये देखो, इसको देखो, इसको ये देख रहे हो, इसको, इसकी बात करें तो ये है कॉर्निया है, क्या है, कॉर्निया है। ये कॉर्निया है। हम पूछे, बताइए कॉर्निया कैसा होता है, काला उजला कि भूरा। तो कभी मत कहना है कॉर्निया काला उजला भूरा होता है, कॉर्निया का कोई रंगे नहीं है, ठीक है। और इसलिए ये पारदर्शी झिल्ली है। कैसे झिल्ली है, पारदर्शी झिल्ली है। और इसी से प्रकाश पार करता है, क्या, प्रकाश। कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो आँख को अपना दान में दे देता है। तो सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव, नेत्र दान के समय क्या दे दिया जाता है, कॉर्निया को दान दिया जाता है। ये एकदम पारदर्शी, ऊपरवा से पारदर्शी झिल्ली होता है। ये जो है डॉक्टर साहब ऊपर से ऐसे जाइएगा, ऊपर से ऐसे कवार लेंगे, कवारने के बाद दूसरा में क्या कर देता है, चिपका देता है। फिर वो फेसबुक उसबुक देख सकता है, इंस्टा चला सकता है, किसके वजह से, कॉर्निया की वजह से। ये सवाल हाँ पढ़ भी सकता है, ठीक है, हाँ बात भी कर सकता है, एकदम देख सकता है। जो जिसका कॉर्निया खराब है, तो देखिएगा, कोई व्यक्ति पूछागा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, नेत्र दान के समय किसको दान में दे दिया जाता है, कॉर्निया को दान में दे दिया। कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो 24 घंटा के अंदर, कितने घंटा कहते हैं, 24 घंटा के अंदर यदि उसके कॉर्निया को दूसरे व्यक्ति को फिट कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, देख सकता है। बात सिर्फ कॉर्निया यदि खराब है तो पता चला, कॉर्निया खराब ना है तो ऐसा ना होगा, ठीक है। तो नेत्र दान में किसको दान दे दिया जाता है, कॉर्निया को दान में दे दिया जाता है। खराब कैसे होता है, ये प्राकृतिक है, कैसे भी खराब हो जाते हैं। शुरू से कोई व्यक्ति देखिएगा अंधे रहते हैं, उसको नहीं दिखाई देता है, तो कॉर्निया को ही दान दे दिया जाता है। और इसीलिए इसको हम नेत्र की बात करें, नेत्र की खिड़की कहते हैं, नेत्र की खिड़की कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी से प्रकाश क्या करता है, पार होता है। और इसको जो है नेत्र दान के समय दान में दे दिया जाता है, दान दे दिया। कोई व्यक्ति मरने के उपरांत अपने परिवार से कह के जाता है कि हम जब मर जाएंगे तो हमारा आँख को क्या कर देना, दान में दे देना। तो वो मरने के बाद जैसे मरता है तो मरने के तुरंत बाद जो है 24 घंटे के अंदर कॉर्निया को निकाल दिया जाता है और उसको किस में दे दिया जाता है, दान में दे दिया जाता है। तो ये जो है दान, तो कॉर्निया बात समझ गए ना, कॉर्निया। ये देखो यहाँ के बाद यही है, यहाँ लगा रहता है हमारा क्या, कॉर्निया की तरह ऐसे ये यहाँ लगा है कॉर्निया, ये कॉर्निया लगा हुआ है यहाँ। ये सबसे पहले क्या देखे हम, बोलो, दृढ़ पटल। कौन से, ये क्या है,
कॉर्निया है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? समझे कि नहीं समझे? कॉर्निया के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से ये देखो, ये जो अंदर वाला ये जो है, ये है परितारिका। क्या है? परितारिका। इसको हम आइरिस के नाम से जानते हैं, परितारिका। परितारिका या इसी को हम आइरिस कहते हैं, आइरिस, आइरिस कहते हैं। परितारिका या आइरिस है, ठीक है। इसकी बात करें, ये नेत्र का रंगीन भाग है। कैसे? ये जो है ये नेत्र का कैसा भाग है? रंगीन भाग है। कभी कभी देखना किसी किसी को काला इबला होता है और किसी किसी को भूरा भी होता है। देखिए है तो हाँ है ऐश्वर्या राय कौन? एक हीरोनी। नेत्र का रंगीन भाग, नेत्र का रंगीन भाग है कौन? परितारिका। ये क्या? आइरिस। और ये जो है ये प्रकाश को जो है नियंत्रण करता है। सुनो बढ़िया से, ये जो परितारिका है बच्चों, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता का मतलब है कि ज्यादा प्रकाश या कम प्रकाश, ज्यादा प्रकाश को जाने नहीं देता है, कंट्रोले भर जाने देता है प्रकाश को। इसके फेर में कभी आप लोग पढ़े होंगे, क्या है कि ये जो अधिक प्रकाश जब भी देखेगा, कैसे? अधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश, ये परितारिका को पुतली कहा जाता है, ठीक है। अधिक प्रकाश की बात करें तो अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में की बात करें, कम प्रकाश में ये फैलता है, कम प्रकाश में फैलता है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आप ऐसा किए होंगे, एक बैग धूपा में से एक बैग रूम में जाते हैं, अंधारा ऐसा लगता है। कैसे? अंधारा ऐसा लगता है। सब लक्षण के कर है? परितारिका के लक्षण है। या कभी रात के समय स्कूटर चला रहे होंगे, स्कूटर जैसी रात के समय चला रहे होंगे, आने से बड़का गाड़ी आया, बड़का गाड़ी आया, मारा अपना डीपर। क्या मारा? डीपर। आपका आंख लौकवे नहीं करता है, क्योंकि परितारिका करा रहे तेरा इतना जल्दी कैसे हम करेंगे अब काम, ठीक है। आंखें ऑटोमेटिक शटर डाउन हो जाता है, क्योंकि अधिक प्रकाश आ गया, और अधिक प्रकाश आ गया तो शटर गिरा दिया, शटर गिरा दिया। जैसे शटर गिरा दिया, अब आप कहिए हे भगवान पार हो जा, पार हो जा। जब पार हो गए तब फिर अंधेरा हुआ तो फैला। क्या हुआ? फैला तो दिखा, बाल बाल बच्चे नाम के उलट जाते। बात है कि ना है? स्कूटर चलाने वाले ज्यादा ही बातों से बारीकी होंगे। क्या इसके फेर में कभी पढ़ा है प्रेम तुम? परितारिका के फेर में कभी पढ़ा है? न पढ़ा है? पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो उस समय हम याद आएंगे, ओ सर बता रहे थे। तो ये परितारिका, बताइए नेत्र का कैसा भाग है? रंगीन भाग है। ये प्रकाश को क्या करता है? इसी को पुतली के नाम से भी जानते हैं। और ये जो अधिक प्रकाश में क्या होगा? सिकुड़ता है, और कम प्रकाश में फैलता है। क्या बात क्लियर है ना? या आप जो है बचपन में क्या किए होते हैं, अभी भी आप जाइए ना, अभी प्रकाश में जाइए, प्रकाश में जैसे आप दौड़ दौड़ मेरे पास आइए, आपको अंधेरा ऐसा दिखाई देगा। तो ये किसके वजह से? परितारिका की वजह से। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में कुछ आया? आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर होता है परितारिका भी, यहाँ पर होते हैं, यहीं पर परितारिका की बात करें, ऐसे परितारिका होता है ऐसे कुछ करके परितारिका की बात। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे हम बात करें तो आगे हमारा होता है, यहीं पर होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसे बस इतने भाग को आप देख सकते हैं बाहरवा से, बाकी को हम नहीं देख पाते हैं। अंदर में क्या क्या देख नहीं पाते हैं, और इतना तक के डॉक्टर साहब भी चश्मा उश्मा लगा करके अदल बदल कर देते हैं। अंदर के लिए नहीं, पता चले कि अंदर जाएंगे तो ठीक है नहीं होगा, आपको नहीं बनाया जा सकता है। आँख को कुछ हम अभी जस्ट बताए थे कि हमारे वैज्ञानिक लोग बहुत चीज़ का खोज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आँख फूक के खोज नहीं कर चुके हैं। यदि आँख के खोज कर देते तो काश हम भी एगो यहाँ आँख लगाते, ऐसे घूमते तो पीछे भी खोलने रहते, देखते कौन बदमाशी कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। बात समझ गए? आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। यहाँ इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ जो होते हैं, यहाँ एक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल है। सवाल पूछेगा, मानव लेंस, मानव जो आँख जो है किस लेंस का बना है? तो
कैसे लेंस का? उत्तल लेंस का बना होता है। और ये उत्तल लेंस की बात करें तो ये जो है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है। कभी कभी आप देखिएगा, ऐसे आँख को करिएगा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे ज़्यादा चिरिएगा तो आपको लाल दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ ऐसे जैसे चेहरे देखो, दिखाई दिया जी? दिखाई दिया? देर दिखाई तो ठीक है, तो लाल रहता है। वही है सिलियरी मांसपेशियां जो दोनों तरफ से क्या कर ले है, खींचे हुए है। बात समझ गए? किसके वजह से? सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां की तरह। और ये बताइए कौन से लेंस है? मानव लेंस, उत्तल। कौन लेंस? उत्तल लेंस है। और ये किससे जुड़ा होता है? सिलियरी मांसपेशियां, मांसपेशियां के द्वारा ही जुड़ा हुआ रहता है। और यही सिलियरी मांसपेशियां में लेंस की समंजन क्षमता होती है। इसमें लेंस की, इसकी लेंस की समंजन क्या होती है? क्षमता होती है। लेंस की समंजन क्षमता होती है। और इसी की वजह से जो है फोकस दूरी बदलती है। मानव लेंस की जो आँख की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? बदलती है। फोकस दूरी का मतलब समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से, कभी कभी आप कैमरा से फोटो ऐसे खींच रहे होते हैं, तो कैमरा से ऐसी फोटो खींचिएगा तो आप कहिएगा ये तनी सुन हेने आओ ना, कैमरा में ना भी तू। अर्थात फोकस दूरी उसका नहीं बदल, क्योंकि मोबाइल में सिलियरी मांसपेशियां है नहीं, समंजन क्षमता है नहीं। तो आप कहते हैं ये तनी सौ करीब आओ ना, या सेल्फी ले रहे हैं तो सेल्फी को होने है, दूर है तो ऐसे करिएगा तो नहीं आते हैं नहीं, कोई आता है तो कहते हैं आप करीब आओ, करीब। तब ऐसे खींचते हैं तो आपको आ जाता है। क्या कभी ऐसा आँख में है हम ऐसे देख रहे हैं तो हमको सब दिखाई दे रहा है? कोई के कहते हैं कभी पढ़ाते से कि आओ तुम इधर आओ, दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ ऐसा बात है? और ये जो है लेंस की क्या है? समंजन क्षमता है, लेंस की समंजन क्षमता। और ये किसके? और पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, सारी बात बता रहे हैं ना, 1000 ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। और ध्यान देखिए, लेंस की समंजन क्षमता से क्या होती है? तो कहना है कि फोकस दूरी बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति वहाँ है, हम ऐसे से देख लेंगे, हाँ है, ठीक है। तो ये सब हमारे लेंस की क्या है? समंजन क्षमता है। खाली रुचि। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक और बात, आँख, दोनों जो आँख होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यदि ये आँख घूमेगा, ये अखिया घूमेगा तो ये भी आँख घूमेगा। हम इधर देखें तो दोनों आँख हमारे इधर जाएगा, ऊपर तो दोनों ऊपर, हेने तो हेने, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे ये चलेगा वैसे ये चलेगा। कभी कभी आपको एक आँख में धुरी पड़ जाता है, तो धुरी पड़ जाता है तो आप धर के मैस देते हैं। आप कहते देख तो लाल का हो गया, तो मैसा तो तू ही ना, ठीक है। और इसीलिए कभी भी एक काम मत करना है, यदि गलती से इस आँख में धुरी पड़ जाए तो चुपचाप से आँख को बंद कर लेना है और इसको इन्हें उन्हें करके इससे घुमाना है। यदि इसको घुमाओगे तो ऑटोमेटिक ही आँख अंदर अंदर घूमेगा। जब ऑटोमेटिक घूमेगा तो बाद में कचरा जो किनरवा आ जाता है, फिर ऐसे करके निकाल लीजिए, बात खत्म हो गए। लेकिन आजकल के गजब हाल है भाई, तकिया एक फूकवाता है कोई, ये देख तो कोची तो पार गला के फूक तो ऐसे फूकता है नहीं। तो ये सब जो बातें हैं, तो इस सब बात को आप समझिए, ये दोनों आँख एक दूसरे से कनेक्ट है और एक कनेक्ट होकर के हमारे माइंड से कनेक्ट है। बात क्लियर है ना? मस्तिष्क से कनेक्ट है, ठीक। तो अब कभी भी मत करना है कि आँख में पड़ गया तो धर के मैस देना, नहीं, लाल हो जाएगा। क्या करना है तो समझ रहे बातों को ना? क्यों? क्योंकि दोनों आगे यहाँ को इसे बंद करना है, आई आपको इन्होंने इसे ताकना है। ऑटोमेटिक क्या होगा? अंदर अंदर घूमेगा ना। विश्वास करके देखो, ऐसे करो ना, इसको घुमा ऑटोमेटिक हाथ से ही अपने में ऐसे करो, ऑटोमेटिक अंदर अंदर घूमता है ना जी। देखो अंजलि देख कर रही है, घूमता है कि नहीं? अरे घूम रहा है, करके देखो ना दीदी, तुम करो, होता है ना? ऐसे करिए, इसको जो ऐसे घूमिए ना, विश्वास तो लाइए, थोड़ा सा मारकर इसको उगा देते आँख पर, फिर इसको करिएगा, कोई दिक्कत है? समझे? तो एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट होते हैं। अरमान भी चेक कर लिया, हाँ सब घूम रहा है, देख रहे हो? आशीष कैसे चेक करेगा? चश्मा लगे उसको यही बताते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है।
प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से सब एक दूसरे से कनेक्ट है और ये माइंड के रास्ते यहाँ के आकर के ये सब यहाँ आकर के सब नस यहाँ आकर के कहाँ जुड़ जाता है, जाकर के माइंड में जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यहाँ के बाद देखो यहाँ हमारे जो है एक यहाँ पर होता है कोराइड होता है। क्या होता है? कोराइड। क्या होता है? कोराइड। कोराइड की बात करें तो यह भूरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है जो ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। एक बार प्रकाश इसके अंदर चल गया बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। ये कौन करता है? कोराइड का काम होता है कि क्या कर लेता है? रोक लेता है। क्या करता है? रोक लेता है। एक बार प्रकाश अंदर जाएगा तो बाहर नहीं आने देता है। कौन? कोराइड। कौन? कोराइड। कोराइड के बाद एक और होता है पीत बिंदु होता है। कौन सा बिंदु? यहीं पर एक होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु होते हैं और पीत बिंदु में छड़ और शंकु होते हैं। क्या होंगे? छड़ और शंकु। छड़ और क्या? शंकु। कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा छड़ और शंकु को ऐसे एक कलर बताता है, रंग को दिखाता है। छड़ और शंकु किसको बताता है? रंग को। जैसे ये हम पूछेंगे कि ये बताओ ये जो ठेपी है किस रंग का है? बोलो। ब्लू रंग का। एक और बता रहा है छड़ और शंकु बता रहा है। किसी किसी व्यक्ति में ये छड़ और शंकु नहीं रहता है, ठीक, तो उसको रंग की पहचान नहीं हो पाती है। और ये जो है अनुवांशिकता होता है। अनुवांशिकता का मतलब है कि अगर पिताजी को ये छड़ शंकु नहीं है तो आने वाले समय बेटा को भी ये छड़ शंकु नहीं रहेगा, लेकिन बेटी को होता है। बेटी को ये छड़ शंकु होगा और वो जो आने वाले जो जिस पीढ़ी में जाएगी उसमें जो अपने संतान को जन्म देगी तो उसमें फिर उसका बेटा को नहीं होगा ये छड़ और शंकु। और जिसका छड़ और शंकु नहीं होता है वो रंगों का पहचान नहीं कर पाता है। और ऐसे बीमारियों को हम वर्धनता के नाम से जानते हैं, रंग वर्धनता के नाम से जानते हैं। कौन से? रंग वर्धनता। और ऐसे व्यक्तियों को अब बताइए, अब रेलवे की नौकरी है और लाल झंडा दिखाता है। रेलवे कैसे झंडा दिखाता है? लाल। लाल का मतलब है क्या करना है? रुकना है। जैसी कोई व्यक्ति अगर उसको रक्त वर्धाता है, वो लाल देखा और उसको दिखाई दे दिया है ब्लू, ट्रेन रोकेगा कि पार कर देगा? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस इसीलिए रक्त वर्धनता वाले व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दिया जाता। कहता है तुम दूसरा डिपार्टमेंट को देखो। या सेना में लाल झंडा गड़ल है, इसका मतलब है कि यहीं तक आपका एरिया है, इससे पार नहीं होना है। अब जैसी सेना में ऐसा व्यक्ति को नौकरी दे दिया, देखा अच्छा लाल गड़ल है, उसको लाल दिखवे नहीं कर रहा, उसको ब्लू दिखाई दे दिया, तब तक बॉर्डर पार कर गया कि चलो चलते सब हमरे हैं, जाके उधर कब्जा उसको पकड़ लिया कोई। तो इस सिचुएशन में दो चीज में ऐसे व्यक्तियों को नौकरी नहीं दिया जाता है, जिसको क्या हो जाता है? रंग वर्धनता हो जाता है। जो कलर को कलर ब्राइटनेस के नाम से भी इसको जानते हैं, कलर ब्राइटनेस। तो इसको रंग वर्धनता के नाम जानते हैं जिसको। तो ये छड़ और शंकु जो है हमें किसकी पहचान करवाती है? रंगों की पहचान करवाती है। कौन ब्लू है, कौन नीले हैं, ये सब कौन करवाता है? छड़ और शंकु। और ये ज्यादातर रक्तपान धारता पुरुष में देखी जाती है। किसमें? पुरुष में। महिलाओं में न के बराबर, महिलाओं में ऐसी बात नहीं होती है, पुरुष में ज्यादा होता है। कौन से? रंग वर्धनता के नाम से। किसके वजह से होता है? छड़ और शंकु के वजह से होता है। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब हम देखते हैं किसी को, तो जैसे हम ऐसे देखें तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पूछा जाएगा तो रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। पूछा है कि नेत्र में किस जगह पर प्रतिबिंब बनती है? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। पूछा जाए कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और हमको सीधा आभास होता है। कैसे आभास होगे? सीधा। पूछा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। और हमें कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देता है। माइंड का कनेक्ट कर लेता है तो हम कैसा देखते हैं? सीधा देख पाते हैं। क्या बात क्लियर है? कुछ समझे कि नहीं समझे? पूछा जाएगा बच्चों नेत्र लेंस की
अधिकतम दूरी नेत्र देखने की, नेत्र लेंस के देखने की अधिकतम दूरी क्या होगी, पूछा जाएगा आपसे कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, नेत्र से देखने की, नेत्र लेंस से देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अधिकतम दूरी अनंत होती है। देखा है तारा को भी हम लोग देख लेते हैं, दूर तक ऐसे देख लेते हैं, किसको, तारा को। तो अधिकतम दूरी अनंत होती है, कैसे, अनंत होती है। लेकिन यही न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कोई के देखना, कोई जो है चश्मा को ऐसे ऊपर करके पेपर पढ़ लेता है, चश्मा ऊपर करके। कोई कहना कि आप ऐसे करके तो नहीं किताब को पढ़िए तो बेचारा की आँख खराब हो जाएगा, 2 दिन के अंदर चश्मा लग जाएंगे, समझ गए। तो नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कितनी, यही बात पूछा जाता है, बार बार पूछा है, बात जाके मिला लीजिएगा, इस बार भी पूछा है, ठीक है, कि नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत होती है। फिर देखिए प्रतिबिंब बनता कहाँ है, अरे प्रतिबिंब बनता कहाँ, ये बात पूछे हैं। रेटिना अंगुरी रख दिए ना सर, यही अब बोलवे करेंगे, दूसर नहीं बोलेंगे सर। जहाँ अंगुरी रख दिए यही बोलेवे करेगा, दूसर नहीं बोलाएगा। कैसा व्यक्ति है। हम पूछ रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कह रहा है वास्तविक का उल्टा ही, गजब हाल है भाई, रेटिना पर बनेगा जी। हम पूछते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर, तब ना कहते कि वास्तविक और नेत्र लेंस की सॉरी अधिकतम दूरी नेत्र लेंस की कितनी होती है, अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है, समझ गए बातों को, समझे कि नहीं समझे, समझे। आइए कुछ बातों को फिर से इसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, और उसके बाद हमको पढ़ना है दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। अब देखिए ध्यान तरीकों से हम पूछे आपसे कि बताइए ये आँख है, क्या है, आँख है, बताओ, सवाल पूछ रहे, इतना सब बताए हैं। मानव नेत्र कौन से लेंस का बना है, उत्तल लेंस। जो लेंस जो है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अच्छा, तो ये सिलियरी मांसपेशिया में क्या पाई जाती है, लेंस की समंजन क्षमता। लेंस की समंजन क्षमता की वजह से क्या बदलता है, फोकस दूरी। उल्टा पूछ देगा बच्चों, कहा कि फोकस दूरी बदलता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलते हैं, किसके वजह से, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की वजह से। क्या कोई दिक्कत है, बताइए कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, हाय भगवान, अरे परितारिका जी, सब भूला गया, कौन, परितारिका। परितार देखो नेत्र का रंगीन भाग है, प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अधिकतम प्रकाश में क्या है, सिकुड़ता है, और कम प्रकाश में फैलता है। क्या कोई दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे। और थोड़ा सा बताइए, नेत्र दान में किसको दान दिया जाता है, कॉर्निया। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। कॉर्निया कैसा रंग का होता है, कोई रंग का नहीं है, एक पारदर्शी क्या है, झिल्ली है। और इसको नेत्र लेंस की क्या कहते हैं, खिड़की के नाम से जानते हैं। और नेत्र को इसी को क्या दिया जाता है, दान दे दिया जाता है। बताइए तो वजन कितना होता है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है इसका, 576 मेगापिक्सल क्या है इसका कैमरा है। किसी वस्तु को 13 मिलीमीटर प्रति सेकंड में जो अंदर हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है, कितना, 13 मिलीमीटर प्रति सेकंड में किसी वस्तु को हम देख सकते हैं अपने आँख से। और 1/10 सेकंड, कितने बटा, 1/10 सेकंड के अंदर, समझ गए, 1/10 सेकंड के अंदर अगर हम किसी वस्तु को तुरंत देख लेते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे पंखा है, क्या है, पंखा, पंखा अभी चल रहा है, तो आप बता सकते हैं कितना गैप है डायना के अंदर, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि 1/10 से हाई स्पीड पे, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे पंखा को बंद कर देंगे हम सब बता देंगे, ओ इतना है सर, है की बात नहीं है। तो ये देखने के लिए कितने, 1/10, न्यूनतम 1/10 सेकेंड में किसी वस्तु को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक। तो कुछ बात और विशेष बातें हैं जो आओ बेसिक ऊपर क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। इतना बात बहुत ज़्यादा ही बता दिए हम, ठीक है। आप ध्यान से देखो कुछ और बातों को। एक आंख से कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, कितने डिग्री, 120 डिग्री।
जानवर उर्मर की बात करते हैं तो उस सब बात करें तो 270 डिग्री तक एंगल बना के देख लेता है। ठीक, कुत्ता उत्ता जो है कितना डिग्री बना लेता है, 270 बना देता है। पक्षी उच्छी कितना मार देता है, एकदम ग्राउंड मार देता है 360। ऐसा आप किए होंगे, नहीं विश्वास है तो घर पर कबूतर उबूतर चाहे कुछ पक्षी आके बैठेगा तो आप जो है धीरे धीरे जाइएगा, वो नहीं उड़ेगा, तब तक नहीं उड़ेगा जब तक आप उसको हाथ ऊपर जैसे नहीं करे तब तक नहीं। जब हाथ करेगा उड़ जाएगा टप से, क्योंकि दौड़ जाएगा तब तो वो ऐसे ही उड़ जाएगा, डरे भाग जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जाइएगा, ऐसे तो भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने आपको सारा ये क्या है, दृढ़ है पटल, इसको हम क्या कहते हैं, इसका आकार कैसा है, गोलाकार है। कैसा, गोलाकार है। बताइए कोराइट क्या है, कैसा रंग का होता है, भूरे रंग को। ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, अर्थात प्रकाश को एक बार अंदर चल गया तो फिर से बाहरवा नहीं आने देता है। ठीक है, तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो फिर आँख के अंदर के सब भगवे को हम देख लेते। क्या आँख के अंदर के सब भाग को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या कोई दिक्कत है? आगे ये क्या है, पीत बिंदु। पीत बिंदु में क्या पाए जाते हैं, छड़ और शंकु, जो हमको रंग को एहसास करा, रंगों को पहचान करवाता है। बात क्लियर कि कौन रंग के हैं, काला है, गोरा है, लाल है, ब्लू है, कैसा है। ठीक है, और ये देखिए फिर हम बताइए सिलियरी मांसपेशियां। इस बातों को थोड़ा सा नोट कर, रोको, सुने ने खूब अच्छा। तो अभी हम देखे पूरे आँख की बातों को सब देख लिए, देखे कि नहीं देखे? खड़ा हो जाओ तो सपना, बताओ मानव आँख किस लेंस का है, उत्तल लेंस। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम, कोई बीच में मत बोलेगा, बोला तो सब 20 सवाल पूछे। 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, लिमिटेड होता है। अच्छा बताइए, अनलिमिटेड कर लगे डाटा दे रहा है 8 GB। ठीक है, अच्छा एक बात और, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नेक्स्ट, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा मुस्कान? जल्दी खड़ा हो जाओ और सोच रही कोई बताए हमको। खड़ा है मुस्कान, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? नहीं पता। नेक्स्ट, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? प्लेटिनम पर। नेक्स्ट, रेटिनम। कैसा प्रतिबिंब? रेटिना होता है, रेटिनम ना होता है। कैसा कैसा और अच्छा, प्रकाश, ज्यादा प्रकाश में है ना, परितारिका क्या होती है, मतलब दिखाई नहीं देता, सिकुड़ता है कि फैलता है? सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश में फैलता है। उत्तल लेंस जो होता है, मानव का उत्तल लेंस किस मांसपेशिया जुड़ा हुआ रहता है, खींचा हुआ रहता है? नेक्स्ट, चालू रह जाओ, चलो खड़े हो जाओ। किस मांसपेशिया द्वारा, किस मांसपेशिया बता रहे थे, किस मांसपेशिया जो है, सिलियरी मांसपेशिया। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, दृढ़ पटल का आकार कैसा होता है? बंद करके दो। नेक्स्ट, दृढ़ पटल का आकार गोलाकार। ठीक है, नेत्र दान में किसको दान दे दिया जाता है? कॉर्निया को। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। ठीक, तू बैठ जा। नेक्स्ट, मानव नेत्र कैसे है, अवतल है कि उत्तल है? उत्तल है। कितना मेगापिक्सल कैमरा है नेत्र के? नेक्स्ट, कितना ग्राम भार है? 8। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कैसा? अधिकतम दूरी
न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। एक बात है, समंजन क्षमता से क्या होती है? नेट लेंस की समंजन क्षमता से नेक्स्ट नेक्स्ट समंजन क्षमता से फोकस दूरी बदलती है। फोकस दूरी बदलती है। अच्छी बात है। ये पीक बिंदु में क्या होते हैं? छड़ और शंकु। इससे क्या होता है? रंग का पहचान होता है, रंग की पहचान। एक बात कोराइट क्या है? कोराइड ये प्रकाश को मतलब आने रोकता है, आँख में आने से प्रकाश का परावर्तन को रोकता है। परावर्तन को। अच्छा, ये किसका कैसे रंग का होता है? भूरा। भूरे रंग का। बैठ जाओ। सुरुचि, चलो बताओ, आँख गोल होता है कि काला होता है? बोलो। देख, आँख के रंगीन भाग कौन है? आँख के रंगीन भाग कौन है? पीत। नेक्स्ट, आँख के रंगीन भाग कौन है? परितारिका। ठीक है जी। परितारिका का काम क्या है? हाँ, और कम प्रकाश में स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी अधिकतम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसको दान दिया जाता है? पढ़ रही है? सोच, महासोच। बैठ जाओ। कोमल, क्या है ना सर, सब चीज आता है, खाली महत्व। कोई बात नहीं। एक आंख से कितना डिग्री एंगल बनेगा? 270। दो आंख से जानवर का कितना डिग्री एंगल बनाता है? पक्षी। सिमरन, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है? नेक्स्ट, मानव नेत्र किसका होता है? कॉर्निया का। किस लेंस का? उत्तर लेंस। और किसके द्वारा खिंचाता है? वो जो है किसके द्वारा वहाँ पर एक क्षमता पाया जाता है? इसके द्वारा क्या होता है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी। दान किसको दिया जाता है? कॉर्निया का कैसा रंग होता है? रंगीन। नेक्स्ट, कॉर्निया का रंग कैसा होता है? भूरा ही तो होगा। नेक्स्ट, कॉर्निया का रंग कोई रंग नहीं, अर्थात कैसा होता है? तो नहीं। ठीक है। हाँ जी, कैसा होता है कॉर्निया का रंग? बताओ। पारदर्शी झिल्ली होता है। रंग हमको पता है। नेत्रदान में किसको दान दिया जाता है? कॉर्निया। प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? आशीष, कौन नियंत्रित करता है प्रकाश को? साहिल। परितारिका। कम प्रकाश में ज्यादा में स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी। नेत्रदान में किसको दान? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी स्पष्ट न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी। मानव आँख किस लेंस का बना है? उत्तर, किसके द्वारा खींचा हुआ? ठीक है।
एक बात और था, ये परितारिका का काम क्या है? प्रमाद। बताइए तो, ये कॉर्निया क्या है? और परितारिका नहीं। तिलक प्रथा का हम शुरू से ही विरोध है, ठीक ना? आज नहीं, शुरू से ही हम तिलक प्रथा क्या है? दहेज प्रथा बोलिए ना। वही दहेज प्रथा के विरोध। पहले अब कोई दे रहा है तो भाई हम छोड़ते भी नहीं है, लाइए, है ना? लेकिन हम कभी नहीं। चलिए ये देखिए बच्चों, हाँ ऑन है, देखिए ध्यान तरीकों से। हम अभी देखेंगे बच्चों दृष्टि दोष। दृष्टि, बढ़िया देखना, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, देखिए आ गया, चालू कर दो। दृष्टि दोष की बात करें हम बच्चों, दृष्टि दोष 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दोष हैं। दोष का मतलब होता है दिखाई न देना, ठीक है? दोष का मतलब दिखाई न। पहला जो होते बच्चों, उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। कौन से दोष? निकट दृष्टि दोष। इसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहेंगे? मायोपिया। इसको हम कहेंगे मायोपिया के नाम से जानते हैं। एक दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आता है दूर दृष्टि दोष। कौन से? दूर या कभी दृढ़ कह देगा, दूर दृष्टि दोष। और इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। और एक होता है जड़ा दृष्टि दोष। कौन से? जड़ा दृष्टि दोष की बात करें, जड़ा दृष्टि दोष। और इसको हम कहते हैं प्रेसोपिया। कौन से? प्रेसोपिया। प्रेसोवायोपिया के नाम से आते हैं। और एक होते हैं बच्चों अविंदुक्ता। कौन से? अविंदुक्ता। बढ़िया से देखिएगा, बात समझ गए? अविंदुक्ता। यही जो है दोष कितने प्रकार के? बोलो। 4 प्रकार के। पहला कौन से? निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन से? दूर दृष्टि दोष। तीसरा कौन से? जड़ा दृष्टि दोष। और उसके बाद चौथा कौन से? अविंदुक्ता। कौन से? अविंदुक्ता। ध्यान से देखिएगा, चाहे निकट हो या दूर हो या जड़ा हो, उससे कोई मतलब है तो भाई दोष है ना? है क्या? दोष है। तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, तुम भी ऐसी करना, भूल जाओगे तो यहाँ लिखना निकट लिखना, एक तरफ क्या लिखना? दूर लिखना। फिर क्या लिखना? निकट लिखना। फिर क्या लिखना है? दूर लिखना है। फिर क्या लिखना? निकट लिखना। फिर क्या लिखना? दूर लिखना है। किताब में बहुत बड़े बात कर देती, हम इतना ही बात करेंगे। देखो हाँ ही रहने दिया जाता है, ठीक है? इसको स्पेशल बताएंगे। ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो देखो यहाँ देखो, तुम देख रहे हो क्या? निकट दृष्टि। फिर से सोचो, निकट दृष्टि। फिर से देखो, निकट दृष्टि। फिर से देखो, निकट दृष्टि। हाँ ठीक, आपको अच्छा लगा। फिर से देखो एक बार, क्या है? निकट दृष्टि। ठीक, अर्थात निकट ठीक है, निकट ठीक है, दूर खराब है, दूर नहीं दिख रहा है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। देखो हूब की बात होगी बच्चों। देखो निकट अर्थात निकट ठीक है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है। निकट वाला दिखाई दे रहा है, दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है।
और ऐसे दोष को हम कौन से दोष कहेंगे? निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाती है उसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगता है। कौन से? अवतल लेंस का चश्मा लगता है। कौन से लेंस? अवतल लेंस का। निकट के ठीक है, दूर के नहीं दिखता। कभी कभी कोई व्यक्ति को देखिएगा, पेपर पढ़ेगा तो चश्मा उठा के पढ़ेगा। चश्मा कैसे करेगा? उठा देगा। और चश्मा उठा के पढ़ेगा पेपर को, तो तुम समझ जाना ओ कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। उसका चश्मा कैसा होगा? अवतल लेंस का चश्मा होगा। और इसीलिए वह कैसा पढ़ रहा होगा? चश्मा उठा के पढ़ा। लेकिन वही दूर देखने की बात होगी। कोई यहाँ और कोई कहेगा ये देखो तो कौन आ गई थे, तो चश्मा नीचे करेगा, देखेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझे? तो निकट दृष्टि दोष में किस पूछा जाएगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे की बात करें बच्चों। देखो ये दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में की बात करें तो दूर का होगा, ठीक है, दूर का होगा। भीरी के होगा डैमेज, भीरी का होगा डैमेज। और इसीलिए ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इसके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी क्या है कि मास्टर साहब के कोई मास्टर के देखिएगा कि निकट वाला दिखाई नहीं देता है, दूर वाला दिखाई देता है। बेचारा चश्मा लगा के पढ़ाते हैं ऐसे करके। ओहो निकट खराब है ना, चश्मा लगाते हैं। और इसके लिए कौन से? उत्तल लेंस का। प्रदीप सर से पूछिएगा कौन लेंस का खराब है? ये क्या है जी? ठीक है, अब इस सिचुएशन है, सुनिए ध्यान तरीकों से। अब संगीता मैडम से पूछेगा मैडम जी कौन लेंस है, निकट है कि दूर है, क्या दोष है आपके अंदर? समझ गए? अब ध्यान से देखो, अब सुनो ध्यान तरीकों से। किसी को दोनों खराब हो जाता है। ये उम्र के साथ होता है। ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। ये बच्चे में भी हो सकता है, ठीक है। कोई छोटे जैसे आशीष है। कौन आशीष? कौन वाला दिक्कत है तोरा? निकट के दिक्कत है कि दूर के दिक्कत है? दूर के दिक्कत है। तो दूर के दिक्कत है अर्थात उसको कौन दोष है? निकट। भीरी वाला दिखाई दे देता है और भीरी से दिख देता है, दूर से तकलीफ है नहीं। अर्थात कौन दोष है उसको? निकट। जिसको उसका चश्मा कौन होगा? अवतल लेंस का चश्मा होगा। बात क्लियर है? अब देख रहा है कुछ ऐसा उसको, ठीक है। लड़की लोग बात देखो, लड़का को नजर लग जाएगा, चल रहे हैं कहानी सुन, कोई बोले नहीं कि सब लड़की लोग देखे लगे चल रहे हैं, आगे देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोस्त किसको है? ठीक है। तो आई देखो कि उम्र जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 40 साल हुए। कितने साल हुए? 40 साल। हमें तो 79 है, ठीक, लेकिन हमको कोई परिवर्तन नहीं। तो जरा जरा दृष्टि दोष में ना निकट के दिखता है और ना ही अच्छा से दूर को दिखता है। तो इसके लिए लेंस आता है और उस लेंस का नाम है ड्यूऑक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। आई बेचारे मास्टर साहब को जिनको ई वाला दोष हो जाता है, अगर वो गलती से गुरुजी हो गए, टीचर है, बड़ा दिक्कत है। अगर बेचारे ई लगाते हैं तो यहाँ भीरी देखते हैं तो होने नहीं दिखा। इसीलिए देखना कोई मास्टर साहब जो है ये जो लेंसवा जो होगा चश्मा को यहाँ पहनते हैं, तरी से ऐसे देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, अरे तो ऐसे लिख लेते हैं। देखे हो? अरे गुरुजी तो गुरुजी है, अरे भाई उनको दूर देखना है, भीरी भी देखना है, दोनों तरफ देखना है। या देखो जिनको ये वाला दिक्कत है, दूर दृष्टि दोष है, यदि कोई टीचर को ये वाला तकलीफ है, जैसे शिव शंकर सर चश्मा लगाते हैं समझ गए? लगाते हैं जी, पूछिएगा कौन दोष है सर, ठीक है। तो देखो ये दूर दृष्टि दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष, जिनको ये वाला दिक्कत है ना मास्टर साहब को बड़ा तकलीफ है, बेचारे निकट को तो देख लेते हैं लेकिन दूर को नहीं देख पाते हैं।
और इस सॉरी निकट को नहीं देख पाते, दूर को होते, तो चश्मा को ये ऐसे करने रहते हैं, आधा यहाँ हाफ ऐसे कर लेते हैं कि इधर से बिना ऐसे देख लेंगे, लिखना रहेगा तो ऐसे कर देंगे, तो ई जो दोष है। और इसके लिए दुर्पक्षी, ये देखो ये अबिंदुकता है। कौन से अबिंदुकता की बात करें तो इसकी बात अगर हम कहें तो देखो इसमें जो है ऐसे, देखो ये बात होती है ऐसे, ठीक है। क्या ये आपको दोनों तल दिखाई दे रहा है? ऐसे के लाइन है, बता के लाइन है ऐसे 1 2 3 4, ये ऊर्ध्वाधर है। कैसे है? ऊर्ध्वाधर है। आई क्या है? क्षैतिज है। तो जिसको अगर द्विव अबिंदुकता होगा तो एक बार में एक ही को तल दिखाई देता है, तो उसको हम अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति को एक बार में कितने तल दिखाई दे? एक ही तल दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। और इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से? बेलनाकार लेंस का पूछा है कि बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दोष के लिए करते हैं? अबिंदुकता के लिए। एक बार में एक ही तल दिखे। अबिंदुकता क्या होता है? एक बार में एक ही तल। कितने तल? एक ही तल क्या होता है? चाहे तो क्षैतिज दिखाई दे या ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज दिखाई देता है, उसे आप क्या कहेंगे? अबिंदुकता। फिर से सुनो, दोष कितने प्रकार के? 4। पहला कौन से? दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो इनमें कंफ्यूज हो जाता है। देखो निकट में कितने अक्षर है? 1 2, अवतल में देखो ज्यादा अक्षर है ना जी, 1 2 3 4। इसलिए ज्यादा अक्षर के चश्मा ज्यादा अक्षर के दोष वाले में लगाएंगे। ये देखो बच्चों, ये दूर है, देखिए इसमें उत्तल है। कम अक्षर के चश्मा कम वाले अक्षर में लगा देना है। याद रखना है, कभी कभी बात भूल जाते हैं। देखिए ज्यादा अक्षर ज्यादा दोष, कम अक्षर वाले कम अक्षर के साथ। जड़ा के लिए दोनों द्विपक्षी। कौन से? द्विपक्षी। और बताइए अबिंदुकता के लिए कौन से लेंस? बेलनाकार लेंस। सवाल पूछेगा आपसे, जड़ा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या कोई दिक्कत है? देखो बच्चों, कहेगा दूर दृष्टि दोष, कहेगा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इस दोष को उपचार के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर देखिए जड़ा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर की वस्तु दोनों में से कोई भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे हम जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के उपचार के लिए हम द्विपक्षी लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें उत्तल और तल दोनों होगा। नेक्स्ट अबिंदुकता। अबिंदुकता वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी भी वस्तु को देखने में एक बार में एक ही तल दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे? अबिंदुकता। इस दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? इसको लोड करें। लेक्रिमल ग्रंथि होता है। लेक्रिमल क्या होता है? ग्रंथि। और यही लेक्रिमल ग्रंथि से किसका स्राव होता है? आंसू का स्राव होता है, आंसू निकलता है। पूछा नहीं गया अब तक कभी, लेकिन कोई तो पूछी थी। हाँ वो पूछी थी दृष्टि, तो हम आपको बता दिए लेक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। ठीक ना? हाँ, तो लेक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलता है? आंसू। नहीं, आंसू गिरना खराब कोई तो अच्छा बात नहीं, रोना अच्छी बात है। रोना आदमी को तो चाहिए जिससे आँख साफ होते हैं। ठीक है, रोने से लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। ठीक है।